बाउंड्रीज, मेरा ख्याल है कि गेंद ही बाहर है स्टेडियम से, जितना लंबा उन्होंने ट्वीट किया है। और उन्होंने तो सबोताज कर दिया, कोई भी अगर बैकडोर एफर्ट्स भी चल रही हैं वो भी उन्होंने कोई पॉइंट मिस नहीं किया। उन्होंने निज़ाम इंसाफ पे बात की है, उन्होंने कहा 2 साल पहले कहा गया 3 साल के लिए पीछे हट जाओ, निज़ाम को चलने तो सवाल ही पैदा नहीं होता मैं 3 मिनट के लिए भी खामोश हो जाऊँ। 26वीं आईनी तरमीम की उन्होंने मुखालिफत की है। उन्होंने कहा 9 मई की माफ़ी मैं मांगूंगा, 9 मई की माफ़ी वो मांगे जिन्होंने करवाया है CCTV फुटेज जिन्होंने चुराई है। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र किया, बुशरा बेगम का जिक्र किया, अपनी हमशीरा जो उनकी हैं मिलने जाती हैं उनको, उनका जिक्र किया। उन्होंने SIFC को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा 2 साल से मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। और आप ये देख सकते हैं ये इतना लंबा चार्ज शीट है, कुछ चीज छोड़ी कोई नहीं, ठीक है ना जी, ठीक है। तो उधर वो हमशीरा जो है और लगी हुई है कह रही है गिव एंड टेक, लेकिन इस ट्वीट के बाद गिव एंड टेक की बात रही। मगर अभी क्या कहा है बैरिस्टर साहब ने, वली ज़फ़र ने कहा है कि मुल्क की खातिर गिव एंड टेक हो सकता है। तो उस कल की बात है, वो कल की बात है। तो फिर मिलके आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा हो, वो कल की बात है और ये आज की बात है जी। तो क्या कल रात का ये ट्वीट है, तो क्या आज हुआ ये है कि खान साहब ने जब खबर सुनी बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर कि 11 बंदे जड़े ने उन्होंने सजाएं हो गई हैं, वो शायद तवक्को कर रहे थे कि ये CBM यहाँ से शुरू होगा। और ये उससे पहले की है ट्वीट, जिससे पहले किया, मैं कह रहा हूँ खबर मिल जाती है ना अंदर की गल, सजा होने वाली है। अच्छा, फैसल कह जो रहा है, कब से कह रहा है, तो फैसल को पता है ना। हाँ। तो फैसल ने जाके कह दिया था कि होने लगा जी। तो सो ही ऑब्वियसली उसको पता था कि अगर ये हो गया तो लोग कहेंगे तू तो तेरी भैना तो कहती पी ने गिव एंड टेक। तो उसने भी फिर अपना हाथ भी तो कुछ करना था ना, अगर चुप रहता तो ही वुड सीम टू बी वीक कि उन्होंने हाथ दिखा दी और तुम चुप करके बैठे हुए इन द एक्सपेक्टेशन के तुम्हें कोई रिलीफ मिलेगी। नो, सो ही हैड टू प्ले दिस कार्ड। अच्छा, तो आप आई वुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली, जस्ट एज आई डिडंट टेक दैट गिव एंड टेक। आई नो कि ये चीज़ें चलती हैं, ये ओपनिंग्स आती हैं फिर बंद हो जाती हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर बैक बंदा पीछे हट जाता है, फिर ये होता है फिर वो होता है, दीज थिंग्स गो ऑन। बट मेरा जो बेसिक मौक़िफ़ है वो रहेगा, खान को ज़रूरत है सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिलीफ। वो किस नौयत की है आई कांट से, वो डिपेंड करेगा आपस में इनके नेगोशिएशंस। लोग लगे हुए हैं, लेट मी टेल यू, लोग लगे हुए हैं। और इस तरफ से भी नीड है कि नाउ नो मोर डिस्टेबलाइजिंग द कंट्री, द आर्मी और द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। जितनी मेहनत कर रहे हैं आज, आपने देखा कितनी मेहनत हो रही है टू गेट इंटरनेशनल ओपिनियन ऑन आवर साइड, आइसोलेट इंडिया एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू डू बिजनेस एंड सो ऑन। एज वी स्पीक पीपल आर आउटसाइड, कोई किधर बैठे हुए हैं लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, कोई SIFC वाले लोग गए हुए हैं, चीफ गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, मिनिस्टर्स गए हुए हैं। सो ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन एंटिसिपेशन कि आगे अगला एक राउंड और होना है। सो उसके लिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिसयूनिटी एट होम, यू कैन नॉट। अच्छा, तो आई थिंक ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉजिक आई फील दैट गोइंग फॉरवर्ड देयर विल बी सम फैसिलिटेशन, सम ईज। अच्छा, अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी, आई कांट से कितनी जल्दी होगी, बट आई एम कन्विंस्ड कि होगी, कन्विंस होगी। अच्छा, आपने कहा कुछ लोग लगे हुए हैं, वो किस लेवल पे लोग लगे हुए हैं? यार वो लोग यही होते हैं इनडायरेक्टली, पहले वो इधर जाते हैं, इनको इनसे ब्रीफ लेते हैं, फिर वो लेके खान के पास जाते हैं, खान को ब्रीफ देते हैं कि जी आप ऐसे करें ऐसे, वो कहता है नहीं 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 ये, फिर ये वापस जाते हैं, ये कहते हैं जी वो तो ऐ नहीं मनता थे, ऐ मनना नहीं था, फिर वापस जाते हैं, 1-2 ऐसे होता है, तो फिर जाके कोई छोटी मोटी चीज़ निकल आती है, या ना निकले फिर एक राउंड और लगाना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग ऑन। और बाय द वे सब एंकर्स ने, सब मेन रिपोर्टर्स ने तस्लीम तो कर लिया ना कि समथिंग इज़ हैपनिंग, कुकिंग। हाँ, कुकिंग। अब वो क्या है वी डोंट नो, बिकॉज इट्स वेरी टॉप सीक्रेट। अच्छा, इसमें एट द सेम टाइम वो पहले जुमले में तो कहते हैं कि मैं किसी जालिम के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा, और साथ ही वो कहते हैं जंग हमेशा बाहर वालों से होती है, तमाम पार्टी और सोशल मीडिया को पैगाम है कि अपनी तनकीद का निशाना अपने लोगों का ना बनाए। ये आई थिंक बेसिकली सेइंग कि PTI के अंदर दोगलापन तो है ना, हाँ, दोनों साइड्स पे लोग खेल रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि इनकी जो हमारे जो इसने खुद कहा है ना, ओए बंद करो दोनों साइड तो ना खेलो। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कौन 2 विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, नाम वाम नहीं ले रहे ना, कौन खेल रहा है वैसे सारे ही। अच्छा सुनो नहीं, छोड़ो बड़े, अब तुम जान के मेरे से नाम लेना चाहती हो। अच्छा, वैसे वो किसको मुखातिब करना चाह रहे होंगे पार्टी? ये अपने सोशल मीडिया वालों को। अच्छा, कि आप गंडापुर को ना अटैक करें, आप फवाद चौधरी को अटैक ना करें, आप फैसल को अटैक ना करें, आप
बैरिस्टर साहब को बैरिस्टर गौहर, आप सलमान राजा को, मतलब सबको, किसी के खिलाफ ना आप कुछ करें। वो ठीक है, मुझे पता है कौन कौन है, क्या क्या है, पर जब आप एक दूसरे को, इन लोगों को अटैक करते हैं ना, तो हमारी पार्टी सीम टू बी पार्टी इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट एंड डिसरे। कोई पार्टी नहीं लगती है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी चल रही है। मुझे पता है कौन क्या है, तो आप रहने देना, आप डोंट अटैक आवर ओन पीपल, ये कह रहा है। अच्छा, जो पहला सवाल था आपसे वो ये कि कुछ लोग नाअहल होने जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर बाय इलेक्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ऑफ फैसल चौधरी, तो ये होता देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, बाय इलेक्शन तो नहीं होने। अच्छा, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जिसकी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि बाई इलेक्शन, अभी तो ये जाएंगे अपीलों में। अपीलें पता नहीं कितनी देर लग जाएगी, उससे उतनी देर तक इलेक्शन नहीं होंगे, वो मेरा ख्याल स्टे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक इस किस्म की चीज़ें चलेंगी, ये दबाव डालने के लिए हो सकता है टू गेट, आई थिंक सो। सो अभी वो एजेंडा जो है ना कि अपनी एक पार्टी बनाई जाए, पीपल्स पार्टी को फारग किया जाए और एक और ग्रुप बना लिया जाए। एक तरफ तो वो रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है, वो भी ये लेने जा रहे हैं अब रिजर्व सीट्स ही, मुझे जो लग रहा है वो मिल जाएंगी, पीटीआई के हाथ से निकल जाएंगी रिजर्व सीट। तो अगर वो हो गया तो ऑलरेडी काफ़ी इनको सपोर्ट मिल जाएगी रूलिंग गवर्नमेंट को या अलायंस को। ऐसे ही है ना। दूसरा ये है कि ये जो है ये अभी का नहीं है, ये हो सकता है साल डेढ़ लग जाए इसके अंदर। अच्छा, बिकॉज डोंट फॉरगेट ये पहली अपील हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और क्या कब तक ये चलेगा आई कांट से। लेकिन फैसल चौधरी साहब की तरफ से ये बात सामने आना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये इससे भी दबाव जाहिर है पार्टी के अंदर बेचैनी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके असरात होंगे। और एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं है इस वक्त पार्टी की, जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी वरना लंबी सजा होने का भी खदशा है। देखिए, ये जो अब अनाउंस हुआ है ना जी, दिस इज टू काउंटर खान्स कॉल के 5 तारीख के बाद तैयारी करें जी। ये उसको इशारा उधर दे रहे हैं कि देखिए ऐसी सब धरता ओके, आप भी पकड़े गए करते कुछ तो आपको भी 15-15 साल की सजा होगी। दिस इज द फेयर फैक्टर, खौफ। इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे। ओके, गर्मी अपनी जगह थे, बड़ी पै रही है गर्मी, बट लोग वैसे भी वो जो बड़ी जल्दी गाड़ियों में से निकल आते थे, मोटरसाइकिलों पे आ जाते थे। आप देखें इनमें अंदर मैंने सुना एक खातून भी है जिनको सजा होगी एंड सो ऑन। सो बेसिकली द आइडिया इज टू सेंड अ वेव ऑफ फियर एंड शॉक कि जी करोगे तो फिर ऐ होएगा और हम देखेंगे नहीं लेफ्ट राइट। अच्छा, तो अब ये दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल कि आप लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं, सोच के जाना। अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर देखिए क्या होता है। ठीक, दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और इशारा फैसल का इसी की तरफ था कि क्रैकडाउन आ रहा है, और ये सिर्फ फैसल नहीं, और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि क्रैकडाउन आ रहा है। बट दैट मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये कि क्रैकडाउन और नो क्रैकडाउन, क्रैकडाउन भी आएगा, खान के ट्वीट भी आएंगे। अच्छा। और शायद कोई और भी डेवलपमेंट साथ साथ नजर आए आपको, क्योंकि दोनों तरफ से ये इंप्रेशन नहीं दिया जा सकता कि कुछ चल रहा है, और वो बिहाइंड द सीन्स ही होगा। एट द सेम टाइम वो टारगेट करें SIFC को भी कि आप SIFC बना लें या कोई और कुलिया आजमा लें, कुछ नहीं होना। इसके ऊपर मैं कल तबसरा करूंगा एंड यू विल सी के क्या कारस्तानी हुई है, इसलिए इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। ओके, SIFC की परफॉर्मेंस, मेजर माइलस्टोन, अमेरिकन टिल्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। चले ठीक है।